कह दूं, सुनना चाह रहे हो? एक शख्स ऐसा था, काफी दूर उसका घर था काबे से। सुनने की बात है ये, काफी दूर था उसका घर काबे से। तो उसने अपनी माँ की इतनी खिदमत की और पैदल चल के अपनी अम्मी को कांधे पे बिठा के, पहले इतनी सवारी होती नहीं तो, और पथरीला रास्ता, टेढ़ा भेड़ा रास्ता, कांधे पे बिठा करके 9 मरतबा या 7 मरतबा हज करा। गांव में चर्चा हो गया, यार बड़ा नेक आदमी है, बड़ी खिदमत करता, बड़ा साहब जिधर जा रहे हैं चर्चे चर्चे, जिधर जा रहे हैं चर्चे चर्चे, जिधर जा रहे हैं चर्चे चर्चे, हर तरफ चर्चे ही चर्चे। अल्लाह समझ, जिधर जा रहे हैं हर तरफ परेशान। अब बेटा रखते रहो, अब मुझे तकरीर करने दो। समझ में आ रही? सबकी बच्चियों को मैं दिल से दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह सबकी बच्चियों को मौला करीम उनका नसीब अच्छा कर दे। ऐ अल्लाह जो बच्चियां होशियार हो गई, शादी के लायक हो गई, उनके रिश्तों का, अच्छे रिश्तों का इंतजाम फरमा दे, लफंगों से बचा दिया। अब नहीं बोल रहे हो आमीन, क्योंकि अपना चेहरा शीशे में देखते होगा ना तुम। लेकिन सुनो, अब जब हज करा दिया, काफी हज 9 मरतबा, अब बड़ा चर्चा, बड़ा चर्चा। वो आका की बारगाह में पहुंच गए, कहने लगे आका मैं अपनी माँ के हक से अदा हो गया। किससे बोलो? माँ के हक से अदा हो गया। नबी बोले तुमने कौन सा ऐसा काम कर दिया? अरे बड़े मुस्कुरा के दिल में था, कहने लगे आका मैंने 9 मरतबा कांधे पे बिठा के इतने गरम रेत पे चल के अगर बोटी डालो तो भुन जाए, पाँव में छाले पड़ गए, 9 या 7 मरतबा मैंने हज कराया। तो नबी बोले बस? गांव में हर तरफ चर्चा और आका कह रहे हैं बस? काका ये क्या कम बड़ा बात है? मेरे नबी कहने लगे तुम बोल रहे हो कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। रे जरा कान खोल के सुनो, माँ का हक तो अलग रहा, सुन ले, कान खोल के सुन ले, नौजवानों तुम भी सुन लेना। नबी ने फरमाया कि जिस वक्त तू पैदा हुआ था और माँ के पेट से जब तू बाहर आया था, तेरी माँ को जो एक झटका लगा था, उस झटके का भी हक अदा नहीं हुआ। 9 महीने पेट में रखा और 2 साल दूध पिलाया, और आज तू थोड़ा सा बड़ा हो गया तो अम्मा अब्बा से कह देता तुमने क्या किया मेरे लिए? मेरे लिए क्या ही क्या है? इतना बड़ा तो पाल के कर दिया। जब तेरे बच्चे होंगे तो पता चलेगा। समझ में आ रही? हक की बात आ रही तो सुन, इजाजत है बोलो? सुनना चाह रहे हो? ये कोने वाले बच्चे अभी नहीं मान रहे हैं, जब तक इन्हें 2-4 सुनाऊंगा नहीं ना, ये मानेंगे नहीं। क्योंकि मालूम है ना मुझे, इन्हें पता नहीं है तकरीर कितनी मेहनत से होती है, जलसा कैसे, इन्हें तो हर जगह मजा ही लेना बस। तुमने देखा होगा 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में मेला लगता है ना, बिसात खाने की दुकानें भी लगती हैं, वहां पे लड़कियां जाती हैं बिसात खाने की दुकान में चूड़ी कंगन ये खरीदने, मगर कुछ लफंगे उन मेले में भी घूमते हुए नजर आते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है दुनिया से, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो घूम रहे हैं सिर्फ मेलों में। उनके बाप ने ये नहीं सिखाया बेटा तू मर्द के छक्का है, तुझे क्या मतलब है? उनकी माँ ने नहीं सिखाया कि तू औरतों के मेले में क्या खरीदने जा रहा, क्या करने जा रहा। सिर्फ उसकी नीयत खराब है, उसकी नीयत में गंदापन है, नीच है, इसलिए जा रहा है कि किसी की बहन बेटी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए, किसी से आंखें टकरा जाए, बात हो जाए। इससे ये पूछो तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अगर ज्यादा शौक है अपनी अम्मा के जाके कोनी मार। अगर ज्यादा शौक है जिसके धक्का मारने जा रहा, उस पर्दे में अगर तेरी बहन निकलती तो तू क्या करता? अगर तेरी भतीजी निकलती, डूब मरने को चाहिए जगह। ये नौजवान मुबारकबाद के लायक है, कितनी मेहनतों से, कितनी काविशों से 10-10, 20-20, 100-100, 1000-1000 रुपए इकट्ठे करके, चंदा करके ये जलसा कर रहे हैं ताकि हमारे गांव में सुधार आए, हमारे गांव में अच्छी अच्छी बातें हो। समझ में आ रही? इसलिए छांट छांट के मौलाना लोगों को बुलाया जाता है कि आए और तकरीर करें। अगर तुम्हें मजा ही लेना था तो किसी भांड को बुला लिया होता। अगर तुम्हें यही सब करना है, अगर मजा लेना था तो किसी नचकइयों को बुला लिया होता।
मजा लेते रहते, नाचते रहते। जाओ डूबो। तुम्हें मालूम नहीं है, एक आलिम जब आता है और उसकी उस जुबान से अगर गलत निकल जाता ना, तो बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े सुरमक कीड़े बीनते हुए नजर आते हैं। पता नहीं है अभी, मगर किसको बद्दुआएं दें? ये कौम भी हमारी, ये बच्चे भी हमारे, समझे, सारी चीजें हमारी। मगर हिम्मत बेटा, कोई भी काम, कोई भी बात ऐसी गलत नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले तकरीर में कहता हूं, दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। बद्दुआएं कराई नहीं जाती, बद्दुआएं ली जाती हैं, समझे, बद्दुआएं ली जाती हैं। तुम्हें क्या वो अच्छा लगता है कि 50-50 चुटकुले सुना करके, हंसा करके, खिला करके, कुदा करके तुम्हें चले गए, बड़ा मजा आया साहब, बड़ा मजा आया, बड़ा नहीं, इस्लाह की बातें भी कबूल किया करो, समझे। और अगर नहीं बैठना है, नहीं सुनना, तो अपने घर जाओ, आराम करो। जो लोग सुनने वाले होंगे सुनने दो, समझ में आ रही, सुनने दो। लेकिन ये जलसा किसका? ये जलसा हुसैन पाक का, ये जलसा गौसे आजम का, ये जलसा नबी का। मुझसे कुछ नहीं, इनसे कुछ नहीं। अगर नबी नाराज हो गए तो, हुसैन पाक अगर नाराज हो गए, होगा ठिकाना, होगा ठिकाना। एक शख्स ने ये कह दिया था करबला में, ऐसा था, अपनी औरतें खेमे थी, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो कलमा पढ़ने वाले तो थे ही, मगर गुंडे टाइप के थे, वो बदतमीज बोला करते थे। तो इमाम हुसैन पाक ने कहा था कि ऐसा करो, वो खंदक खोद लो और आग लगा दो, ताकि इनके घोड़े इस तरीके से ना महफूज हो जाए सब। तो एक शख्स ने यही कहा था, क्यों? पहले ही गड्ढा खोद लिया, पहले ही आग जला ली, जहन्नम की आग नहीं देखी है नबी के नवासे का। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोले मेरा तो ये आग कुछ नहीं करेगी, मगर तू अपनी संभाल ले। जा रहा था, जैसे ही गया, बस घोड़ा बितका है, पांव उलझा, और घोड़ा जब भागा, लाके उसी आग में डाल दिया, आग में डाल दिया, जल गए, खत्म। एक शख्स ने यह कह दिया, तुम नबी की औलाद कैसे हो? तुम सैयद कैसे हो? तुम तो अली के बेटे हो, समझे, तुम्हारा नसब क्या? ये कह दिया था। बोले मेरा नसब, नबी ने खुद कहा है, मगर तेरा कोई ठिकाना नहीं है। गया पेशाब करने, लैट्रिन करने, ऐसा बिच्छू ने काटा, ऐसा तड़प रहा था पेशाब की जगह पे, काटा, उसी को तड़पते 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 मर के चला गया। और जहां दीन इस्लाम की बात आई है, तो अपनी गर्दन भी कटा ली हम लोगों ने, अपनी गर्दन भी कटा ली। एक शख्स ने हुसैन पाक की बेटी के, सैयदा फातिमा के, वो सैयदा सकीना के, एक थप्पड़ मार दिया था मुंह पे, सैयदजादी की, कुछ नहीं कहा था। लेकिन शहादत के बाद अल्लाह ने एक फरिश्ता मुतय्यन कर दिया था, वो उसके थप्पड़ ही मारता था, जैसे लेटता था थप्पड़। उससे पूछा, तेरा चेहरा ऐसे क्यों हो गया, क्यों हो गया? तो बोले, जब से मैंने सैयदा सकीना के थप्पड़ मारा था, जब लेटता हूं तब से थप्पड़ लगते। एक शख्स ने इमाम हुसैन पाक के सरे हुए, कटे हुए सर को घोड़े की उसमें गर्दन में टांग दिया था। जानते, उसका चेहरा खूबसूरत था, पहले गोरा चिट्टा था, मगर ऐसा धुआं, ऐसा काला हो गया, और उसका मुंह सूअर जैसा हो गया, खिंजीर जैसा हो गया था। तो अल्लाह के वास्ते, समझ में आ रही, अल्लाह के वास्ते कोई ऐसा काम ना करे, कोई ऐसा ना काम ना करे कि उसके लिए बद्दुआएं दिल से निकल जाए, समझे, या उसके लिए कोई बात है। इसलिए पहले बता रहा हूं, क्योंकि ये मेरे नाना की बातें चल रही हैं। किसकी बातें चल रही हैं? नाना की। वहां पर कोड़ा खाने के लिए तैयार है, वहां पे कोड़ा मैं एकदम डायरेक्ट तुम्हें उस रास्ते पे लेकर आ रहा हूं कि हो सकता है माँ की खिदमत करने लगो, हो सकता है तो बाप की खिदमत। एक दो मरतबा मैंने समझा दिया, उसके बाद समझ जाओ, समझ में आ रही। इंसान है, गलती हो जाता है, मगर ये भी हमारे बच्चे, ये भी हमारे। एक आला हजरत वहीं से चला था ना। असल में मेरा मामला ये नहीं है कि जो रटुआ होता है आंखें बंद करके उसी को बस धड़ापड़ बोल बाल के चले जाओ। मेरा मामला ऐसा नहीं है। मेरा मामला ये, मैं लोगों को देख के तकरीर करता हूँ, जैसे हालात होते वैसे ही मैं बोलता हूँ। बिलाल जब कोड़ा लेने गए थे ना, तो बिलाल से कहा था, तुम्हारे सीने पे उमैया पत्थर रख के घन चलाता था, और तुम से कहा जाता था कि नबी का कलमा छोड़ो, तो तुम नबी का कलमा नहीं छोड़ते थे और मुस्कुराते थे। तो क्या कहते थे? शायर ने उसकी तर्जमानी की, अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आसरा
آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے دل کا جو سہارا تھا وہ کیا تھا؟ آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ. عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ. اب بلال کیا کہہ رہے تھے؟ چاہے دم نکل جائے بلال یہی کہتے تھے. چاہے دم نکل میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ. میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ. اور جب بھی تولا جائے گا کائنات عالم میں، جب بھی تولا جائے گا کائنات عالم میں، جب بھی تولا جائے گا کائنات عالم میں، سب سے بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ. سب سے بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ. آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ. آسرا میرے لا الہ الا اللہ. اور عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ.